देखिए अभी हम आपको वचन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह अच्छा समझ में आ जाएगा कि आखिर वचन से संबंधित कौन कौन से ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और जो प्रश्न पूछा गया है उसका कैसे जवाब देना है वह भी इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा से समझा देंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें। तो देखिए सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि आखिर वचन किसे कहते हैं। पता है, जिस शब्द से संख्या या गिनती का बोध हो तो उसे हम वचन कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस शब्द से संख्या या गिनती का बोध हो तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के बारे में चर्चा करें तो हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में यदि आप वचन के बारे में अध्ययन किए होंगे तो आपको पता होगा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बट हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक का बोध हो तो उसे हम कहते हैं एक वचन, और जिस शब्द से एक से अधिक का बोध हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस शब्द से गिनती या संख्या का बोध हो तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और द्विवचन। जिस शब्द से एक का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, जबकि जिस शब्द से एक का अधिक बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, जिससे संख्या या गिनती का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं। पता है, जिससे संख्या या गिनती का बोध हो तो उसे हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन। फिर आगे प्रश्न है, वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, कौन कौन सा? एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक का उच्चारण होगा उसे हम एक वचन कहेंगे, और जिस शब्द से एक से अधिक का उच्चारण या बोध होगा उसे हम बहुवचन कहते हैं। फिर आगे प्रश्न है, जिस संज्ञा, संज्ञा पता है ना, किसी व्यक्ति वस्तु भाव इत्यादि के नामों को संज्ञा कहते हैं, या फिर आप जिसका नाम सुबह शाम तक लेते हैं सबके सब संज्ञा है, बस वह किसी चीज का नाम होना चाहिए। जिस संज्ञा शब्द से एक का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं। जब एक का बोध होगा तो एक वचन कहेंगे, और यदि 2 ठो का बोध होगा तो उसे कहेंगे द्विवचन। हालांकि यहाँ प्रश्न था, जिस संज्ञा शब्द से एक का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। फिर आगे प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक का बोध हो, एक का बोध होता तो एक वचन कहते, लेकिन यहां कहा गया एक से अधिक का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहुवचन। क्या कहते हैं? बहुवचन। फिर आगे प्रश्न है, लड़कों ने कैसा वचन है। आपको ऐसा हो सकता है लग रहा होगा देखने में कि बहुवचन में है, नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्ता ने, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होता है, और जब जब किसी में ने लगा हो तो संभवतः वह एक वचन में होगा। लड़के ने कैसा वचन है? यह है एक वचन। फिर आगे प्रश्न है, माता का बहुवचन क्या होगा। माता का बहुवचन माताएं होता है, और खास करके आप याद रखिएगा, ए चंद्र बिंदु और यह सब जिसमें भी लगा रहे वह प्राय या अधिकतर बहुवचन होते हैं। माता का बहुवचन हो जाएगा माताएं, माताएं। फिर आगे प्रश्न है, बात का बहुवचन क्या होगा। बात का बहुवचन बातें होगा। जबकि आप गौर से देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि ख में भी बातें ही है, लेकिन अंतर यही है कि इसमें अंस्वा है और इसमें नहीं है। जब बहुवचन में जाएगा ना और किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान नहीं है तो उसमें प्राय अंस्वा लग जाया करते हैं। तो बात का बहुवचन में क्या होगा? बातें होगा। फिर आगे प्रश्न है, गधा का बहुवचन क्या होगा। गधा का बहुवचन होगा गधे।
गदहा का बहुवचन क्या होगा? गधे। अब कहेगा यहाँ का ना स्वा लगा, इसलिए नहीं लगा चूंकि गधे किसी प्राणी का नाम है। फिर आगे प्रश्न है, वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तु का बहुवचन क्या होगा? हम क्या बोले थे? यदि बहुवचन बोले तो ए देखिएगा, या चंद्र बिंदु देखिएगा, या फिर अ इसी रूप में ज्यादातर होता है। तो गौर से देखिएगा तो इसमें भी अ है, लेकिन यह नहीं है। वस्तु का बहुवचन में होता है वस्तुएं। वस्तु का बहुवचन में क्या होता है? वस्तुएं। बकरी का बहुवचन क्या होगा? बकरी का बहुवचन बकरियां होगा। बकरी का बहुवचन क्या होगा? बकरियां। किसी का भी नाम रहे तो उसमें ज्यादातर चंद्र बिंदु लग जाया करते हैं, किसी जाति का नाम रहे तो। फिर आगे प्रश्न है, लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़की का बहुवचन लड़कियों होता है। क्या होता है? लड़कियों। देखिए, लड़की शब्द से पूरे उस जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें दिए चंद्र बिंदु। फिर आगे प्रश्न है, लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन लड़के होता है। लड़का का बहुवचन क्या होता है? लड़के। हम बोले थे कि ए अंशवा तब लगता है जब वह किसी वस्तु का नाम नहीं हो, प्राणी का नाम नहीं हो। लेकिन लड़का के बारे में चर्चा करें तो एक जाति या समूह का नाम है, इसलिए लड़का का बहुवचन में होगा लड़के। फिर आगे प्रश्न है, बहु का बहुवचन क्या होगा? बहु का बहुवचन बहुएं होता है। बहु का बहुवचन क्या होता है? बहुएं। यदि कभी भी आपसे कोई भी पूछे वचन किसे कहते हैं, थोड़ा याद दिलाते हैं, वचन किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा जिस शब्द से किसी वस्तु के संख्या या गिनती का बोध हो। जिस शब्द से किसी भी चीजों का संख्या या गिनती का बोध हो तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के बारे में चर्चा करें तो हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अच्छा, खुद से सोच के बताइएगा, जिस शब्द से एक का केवल बोध हो उसे क्या कहिएगा? कहिएगा सर उसे तो हम एक वचन कहेंगे, सही है। उसके बाद जिस शब्द से एक से अधिक का बोध हो तो उसे हम कहते हैं बहुवचन। फिर आगे प्रश्न है, तिथि का बहुवचन क्या होगा? तिथि जानते हैं ना, समय को तिथि कहा जाता है। समय को क्या कहा जाता है? तिथि। तो तिथि का बहुवचन होगा तिथियां। तिथि का बहुवचन क्या होगा? तिथियां। ज्यादातर देख रहे होंगे चंद्र बिंदु जिसमें लगता है वह बहुवचन कहलाते हैं। फिर आगे प्रश्न है, महिला का बहुवचन क्या होगा? महिला का बहुवचन होता है महिलाएं। अब गौर से देखिएगा तो ऐसा लगेगा ए में भी महिलाएं हैं और सी में भी, यानी कि ग में भी महिलाएं हैं, बट अंतर यही है कि क में दीर्घ ही लगा है और ग में हर्ष ही लगा है। महिलाओं का जो शुद्ध शब्द होता है लिखने का, महिलाएं में हर्षिकार लगता है। फिर आगे प्रश्न है, इनमें से कौन एक वचन है? पता है, जो शब्द किसी एक का बोध करता हो तो उसे हम एक वचन कहते हैं। लड़के यह बहुवचन है, लड़कों ने अंशवा लगा जी, ये भी बहुवचन हो गया। यदि यहां पर रहता लड़के ने तो फिर यह एक वचन में रखते हैं, लेकिन लड़कों ने है इसलिए यह बहुवचन हुआ। रातें यह भी बहुवचन है, जबकि एक वचन में केवल और केवल है भालू को। भालू को कोई पूछे ना, भालू को, गाय को, इसमें कौन सा वचन है? कहिएगा एक वचन। इस वीडियो में बस इतना ही दूर तक ऑब्जेक्टिव है। यदि इस वीडियो को बनाने क्रम में कहीं भी किसी प्रकार का भी चूक हुआ हो तो वे हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उस गलती को सुधार कर सकें। और गलती की जहां तक सवाल है, कभी कभी गलती
ना चाहते हुए भी हो जाते हैं कहीं कहीं। खैर उसको हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं पर लगेगा कि यहाँ पर चूक हुआ है तो उसको सुधार करेंगे भी। और आप लोग जो वीडियो देखते हैं, यदि वीडियो को बढ़िया लगे देखने में तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा लाइक करने का, क्योंकि लाइक जब कीजिएगा तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ इस तरह का वीडियो हमें अपलोड करना चाहिए।